अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। ऐनक वाली वीडियो के साथ और कुछ पुरानी और नई खबरों के साथ हाज़िर हैं। कल हम वीडियो नहीं डाल सके। आज 16 सितंबर 2023 हफ्ते का दिन है। गुज़िश्ता जुमा मुबारक आप सबको, और उम्मीद है कि आपने कल छुट्टी खूब एंजॉय की होगी। तो ओमान की खबरों में कल वो समुद्री तूफ़ान का था जी के इंडियन ओशन में थोड़ा चल रही डिप्रेशन। सो उसका ओमान के ऊपर फ़िलहाल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेदर के ऊपर हो सकता है कि गर्मी या ठंडक आप समझ जाएँ। अगर बारिशें होंगी तो डेफिनेटली मौसम जो है थोड़ा ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगी और बाद में ठंडी हवाएं और सर्दी आ जाएगी। और उसके बाद ओमान की खबरों में लॉन्ग वीकेंड का है सितंबर के एंड पे। वो मैंने आपसे पहले भी शेयर कर दिया था, बल्कि लास्ट मंथ भी और इस मंथ के स्टार्ट में भी शेयर किया था, लास्ट वीक में भी शेयर किया था आपसे कि 12 रबी अव्वल जो कि एक्सपेक्टेड है 28 तारीख को, क्योंकि आज सफ़र की कहा जा रहा है कि जी लास्ट तारीख है। कल 17 को जो है रबी अव्वल की पहली तारीख होगी, तो फिर 28 को 12 बनती है। 8 और 4 अयवा 28 को, और 28 को दिन बनता है जी, अल्लाह आपका भला करे, ट्यूसडे और सॉरी थर्सडे। तो एक लॉन्ग वीकेंड आएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। जिनको एक छुट्टी है वो ये करेंगे हमारे जैसे, और जिनको 2-3 है फिर वो चिल करेंगे। और इंशाल्लाह ताला खैर हमारी छुट्टी जो है बहुत अच्छी जगह पे गुजरेगी। और उसके बाद ओमान की खबरों में चोरी चकारी की हैं, इलीगल एंट्री की है, कुछ जगहों पे लोगों को पकड़ा गया। और इन्फ्लेशन जो है उसका मतलब एक खबर है, ओमानी हनी जो है उसकी प्रोडक्शन में कमी हुई है। ओमान में हनी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। हनी फार्म्स हैं, ठीक है ना, कमर्शियल लेवल पे, यानी शहद पैदा किया जाता है। ये नहीं है कि हर शहद को आपने ये नहीं समझ लेना है कि छोटी मक्खी का शहद है, ठीक है ना, वो फार्म का भी होता है। सो बाकी टेस्ट से पता चल जाता है। और है जी ओमान की खबरों में नो डायरेक्ट वेदर इम्पैक्ट, और वो जबले अमीरात वाला रोड जो है उसका मतलब आपको बता दिया था। बाकी आपके मेरे ख्याल से काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, उनके जवाब भी देने हैं, और जैसे कोई मज़ीद खबरें आती वो भी शेयर करेंगे। और अगली वीडियोज़ में आपसे थोड़ा व्यूज़ों के मतलब और आपके कमेंट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हैं, और यानी डिस्कशन करके वीडियो शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।